हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। यूएई का शुमार पाकिस्तान के करीबी ममालिक में होता है, इसलिए बहुत से पाकिस्तानी यूएई की तरफ फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। हम अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि लोग सुबह की फ़्लाइट से जाते हैं और शाम की फ़्लाइट से वापस आ जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानियों के लिए यूएई के वीज़ों के हसूल में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन मुश्किलात की वजह क्या है और यूएई की हुकूमत को पाकिस्तानियों से आखिर शिकायत क्या है, और ये जो पाबंदी यूएई की तरफ से लगी है ये कब तक ख़त्म होने के इम्कान है। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव हसन बाजवा विद अस। ही इज़ अ ट्रैवल कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम हसन। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हसन, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये क्लियर करें कि जो पाबंदी यूएई की तरफ से लगी है इसकी वजह क्या है। देखें, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है Okay. कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है या कोई ऐसा मसला है। तो सिर्फ जो करंट रीजंस चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी पाकिस्तानियों की रिजेक्शन की जो है ना रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। Okay. हम नॉर्मल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं बट वो रिजेक्शन रेशो ज़्यादा हो गई है। बैन नहीं है, रिजेक्शन है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से एक इमेज जाता है आपके पास कि मे भी पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया, जबकि ऐसा सच नहीं है कि पाकिस्तानियों को ऑफिशियली भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है दुबई की तरफ से भी। जी। अच्छा, तो कहा जाता है कि हम काफ़ी अरसे से ये सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तानीज़ हैं वो दुबई जाकर बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या वजह है? देखें, जुर्म पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद है। तो सिर्फ पाकिस्तान के रेलेवेंट बात नहीं की जा सकती कि हम एक ही नेशनलिटी को फोकस करके बैठ जाएं कि सिर्फ यही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो तो पूरी दुनिया में क्राइम है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान को हिट करना या उसको टारगेट करना मेरा नहीं ख्याल ठीक बात है। यस। तो इलीगल एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है? कौन सी एक्टिविटीज़ उधर जाकर की जा रही हैं? देखिए, बैगिंग आ जाती है इसके अंदर। इसके अलावा और कुछ मामलात हैं, लाइक फ्रॉड की कुछ हैं चीज़ें उसमें आ जाती हैं, लेकिन वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे चलती है। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्वियसली हर नेशनलिटी इन्वॉल्व है। अच्छा, जो अगर हम करंट सिचुएशन को देखें, जो मौजूदा हालात हैं दुबई के हवाले से, वीज़ों के हवाले से, तो दुबई जाने के लिए कौन सा वीज़ा आजकल के हालात के मुताबिक एप्लीकेबल है? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए स्टार्टिंग से ही विजिट वीज़ा सबसे ईजी रहा है। ओके। ठीक है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उसके ऊपर फिर आपके पास वर्क वीज़ाज आ जाते हैं। तो बेहतरीन एज अ बिजनेस ट्रैवलर को भी ज़्यादातर विजिट वीज़ा ही सूट करता है। तो विजिट वीज़ा पर जाकर ओवर टाइम लगाना, इस चीज़ का क्या मतलब है? नहीं, उसके ऊपर ऑब्वियसली पाबंदी है, वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है दुबई की तरफ से। उसके रूल्स हैं, उसके ऊपर पेनल्टीज़ हैं जो ऑब्वियसली क्लाइंट को हिट करती हैं जो जाता है वहाँ पे इस तरह से। तो यूएई जाने का कोई गलत तरीका भी है, गैर कानूनी? मेरी नज़र में अभी तक कुछ नहीं गुजरा ऐसा। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों के लिए इतना कुछ कहा जा रहा है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई ऐसा शॉर्टकट है जाने के लिए? वैसी कम्युनिटी भी है जो कि यहाँ पे उनके अपने घर हैं अच्छे खासे, वो वेल ऑफ हैं, बट वहाँ पे जाके वो बैंकिंग का कर रहे हैं। अच्छा, फ्रीलांस वीज़ा क्या है? इसमें भी कोई फ्रॉड हो सकता है? लेकिन ऐसा फ्रीलांस वीज़ा कोई है ही नहीं। अच्छा। इनफैक्ट दुबई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई फ्रीलांस वीज़ा बेसिकली एक सेल्फ क्रिएटेड एक टर्म है जो बना दी गई है। जो दुबई में कुछ कंपनीज हैं, आपको वो उनको जब वो कंपनीज को एक वीज़ा लेबर के लिए इशू होता है, उनको एक स्पेसिफिक कोटा मिलता है उसका। अब उसके बेस के ऊपर अगर आप लोग जो है वो बंदा चला जाता है वो वीज़ा लेके और काम किसी और जगह पे जाया करता है, उसके पास जॉब नहीं करता है, एक एनओसी की बेस के ऊपर, तो वो उसको ये लोग फ्रीलांस वीज़ा बोलते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो दुबई के रूल्स के मुताबिक वो इलीगल है। अच्छा सर, जैसे कि भी हम बात करें वीज़ाज़ की, आपने एक फ्रीलांस वीज़ा बताया, एक विजिट वीज़ा है और एक वर्क वीज़ा है। तो मौजूदा हालात के मुताबिक अगर पाकिस्तानीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? देखिए, जो इस वक्त रिजेक्शन की रेशो आ रही है उसके मुताबिक तो अभी तो कोई भी बेस्ट नहीं है चल रहा। इस वक्त हालात पाकिस्तानियों के लिए ऐसे फिजिबल नहीं है। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में बात करें तो विजिट वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, विजिट और वर्क वीज़ा में क्या डिफरेंस है? देखिए, विजिट वीज़ा जस्ट फॉर विजिट पर्पज है, ठीक है। और जो वर्क वीज़ा है वो आपके लिए नहीं, मतलब कुछ लोग विजिट वीज़ा पर जाते हैं फिर वहाँ पर रह कर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। और इसी वजह से लोग ओवरस्टे में भी जाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है जो होने नहीं चाहिए, लेकिन है। उसके लिए वो ये है कि वहाँ पे आप जॉब हंटिंग करते हैं वहाँ पे जाके लोग, और जब वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो फिर इनसाइड द कंट्री रहते हुए उसको अपना स्टेटस चेंज करके वर्क वीज़ा पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी स्पेशल उधर जाते हैं, बैगिंग है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये ऐसे स्ट्रैटेजीज तैयार करती है कि पाकिस्तानीज़ को दुबई ऐसे भेजना है? देखें, बैगर्स की अपना ही एक कम्युनिटी है, वो उनको बेहतर पता है कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। वो तो पाकिस्तान में भी उनको वही चलाने वाले कुछ स्पेसिफिक लोग ही। अच्छा, तो पाकिस्तान के ऐसे कौन से शहर हैं जो दुबई में बैन है?
स्ट्रिक्टली? उसमें लाइक स्ट्रिक्टली बैन उसमें होता ये है कि जब वो चेक करते हैं कि बैगर्स कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कहाँ से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कोई ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसी चीज़ होगी, चार्ट होगा उन्होंने बनाया होगा जिसके अंदर वो देखते हैं कि रेशो किन सिटीज़ की ज़्यादा है। तो उसमें फिर डिफरेंट सिटीज़ आ जाते हैं, शेखुपुरा आ जाता है, कसूर आ जाता है, उसमें चकवाल है, उसके बाद मंडी बहाउद्दीन है उसके अंदर, उसके बाद उसमें आपकी ये जो है नॉर्दर्न एरियाज हैं उनके कुछ, एबटाबाद है उसमें। तो इस तरह के काफ़ी सारे तकरीबन कोई 28-29 सिटीज़ हैं जो बैन है इस वक्त। ओके, अच्छा सर, जो पाबंदी के बाद दुबई जाने के लिए अब जो नई रेगुलेशंस आई हैं, रूल्स आए हैं, वो क्या है पाकिस्तानीज़ के लिए? देखिए अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि नए रूल्स की। ओके। हाँ, कुछ 20 तारीख को यानी 20-11 नवंबर इसी महीने की, कोई 2-3 दिन पहले की बात है कि उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी मैंडेटरी निकाली है, जो कि पाकिस्तानी ऑलरेडी उसको फुलफिल करते हैं। उसमें होटल बुकिंग और आपकी जो टिकट रिजर्वेशन वो कंफर्म उन्होंने कहा है कि वो आइटनरी आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। सर, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पाकिस्तानीज़ के लिए दुबई में? देखिए पाकिस्तानी इस वक्त 2023 से 24 का अगर चार्ट देखें तो पाकिस्तानी 8,000 नई कंपनी रजिस्टर हुई हैं वहाँ पे। तो ऑब्वियसली चार्म तो है वहाँ पे, आपको जॉब इजीली मिल जाती है, कुछ थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी सिटी जो कंट्रीज हैं उसकी निस्बत दुबई ज़रा बेहतर रहता है आपके लिए। फील्ड्स कौन सी ज़्यादा बेहतर हैं? देखिए इस वक्त तो आईटी फील्ड बहुत ग्रूम की है पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानीज़ की, तो दुबई में ऑलरेडी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तानीज़ की? ऑल द होल अगर आप बात करें तो यूएई के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 12% पाकिस्तानी तकरीबन कवर करते हैं। और उसकी वजह से आप ये जो आप बार बार में से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पूछ रही थी, तो वो भी एक रीज़न है कि जब आप क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फिर आपका रेशो भी ज़्यादा आएगी ना, मसला जो। अच्छा, दुबई वाले इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी क्या रीज़न है? देखिए एक मसला ये है कि क्योंकि हमारी ज़ुबान मिलती है आपस में, तो एक ये भी जो ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि जब कोई इंडियन किसी एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो वो पाकिस्तानियों का नाम ले लेता है कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, और वो मानना भी जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज सेम है और फिर हमारे कुछ फीचर्स भी मिलते हैं आपस में हम दोनों कंट्रीज़ के। तो ये एक रीज़न है कि इंडिया ने काफ़ी बदनाम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियंस पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में शुरू से ही आगे रहे हैं। अच्छा सर, हम स्टूडेंट्स को भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स तो यूजुअली फोकस होता है उनका कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाएं, तो स्टडीज़ के लिए ऑब्वियसली यूएई इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इट्स बेटर फॉर वर्क। जी, सो डू यू एग्री विद दैट? हाँ 100% ऐसे ही। तो अगर जो स्टूडेंट्स दुबई जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? देखिए दुबई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सब फील्ड्स के अंदर जॉब्स नज़र आती हैं, रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड पे भी आपकी बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोजर ज़्यादा है। आपकी आईटी साइड में आपको जैसे बताया कि आईटी वाली फील्ड आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट है वहाँ पे। तो दुबई तो ऑन द होल हॉस्पिटैलिटी के अंदर उनका बहुत काम है, फिर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनका मेडिकल फील्ड्स में उनके काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ऑब्वियसली आपकी हर तरह की फील्ड के लोग जॉब निकलती हैं वहाँ पे। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग डिटेल्स विद अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।